2025 की वैश्विक राजनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस टैरिफ का कारण भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीद बताया गया है। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो गया है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव आ गया है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ा मसला बन चुका है। इसके अलावा अमेरिका भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाने की तैयारी में है। अब जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। इस टैरिफ को लागू करने का प्रमुख कारण भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद को बताया गया। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की यह खरीद रूस को आर्थिक मदद पहुंचा रही है। ट्रंप प्रशासन पहले से ही मार्च 2022 में अपने देश में रूसी तेल आयात पर बैन लगा चुका है। भारत पर पहले ही 25% टैरिफ लागू था, अब यह कुल मिलाकर 50% हो गया है। इसका सीधा असर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अनुचित, नाजायज और गलत बताया है। भारत का तर्क है कि तेल की खरीद एक संप्रभु निर्णय राष्ट्रीय हितों के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें WTO में शिकायत दायर करना भी शामिल है। अब जानते हैं कि आखिर ये सेकेंडरी सैंक्शंस हैं क्या। सेकेंडरी सैंक्शंस होते हैं जो अमेरिका सीधे किसी देश पर नहीं, बल्कि उस देश से व्यापार करने वाली कंपनियों, बैंकों या संस्थाओं पर लागू करता है। रूसी तेल डील में शामिल है। इस टैरिफ से कुछ खास उत्पादों को छूट मिली हुई है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, तांबा व अन्य धातु हैं। इन उत्पादों पर फिलहाल एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। करते हैं भारत पर सड़कें, कपड़ा और टेक्सटाइल। भारत से अमेरिका को हर साल करीब 2.5 अरब डॉलर के कपड़े निर्यात होते हैं। 25% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत पिछड़ सकता है। 9 अरब डॉलर का निर्यात हीरे और ज्वेलरी से प्रभावित हो सकता है। कीमत बढ़ाने से मांग में गिरावट और नौकरियों पर असर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स के उत्पाद अभी ड्यूटी फ्री हैं, लेकिन भविष्य में टैरिफ लगने की स्थिति में भारत की लागत प्रतिस्पर्धा घट सकती है। अब बात करते हैं कि ट्रंप के इस टैरिफ धमकी से कौन कौन सा देश झुका और कौन कौन सा नहीं। झुकने वाले देशों में ब्रिटेन, जापान, EU, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया शामिल है। ब्रिटेन ने बीफ और शराब पर अमेरिकी सामानों को टैक्स फ्री कर दिया, जिसके बाद उनका टैरिफ घटकर 10% हो गया। जापान ने 100 बोइंग प्लेन खरीदने का वादा कर डाला, निवेश के बदले टैरिफ घटाया गया। EU ने अमेरिका से 750 बिलियन की एनर्जी खरीदकर 600 बिलियन डॉलर का निवेश कर डाला। साउथ कोरिया में 350 डॉलर बिलियन का निवेश और 100 अरब की एनर्जी डील। वहीं इंडोनेशिया ने अमेरिकी प्लेन की खरीद कर ली और 99% वस्तुओं पर टैक्स फ्री एंट्री ले ली। अब वहीं अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले देशों में भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। भारत ने रूस से तेल और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी एंट्री का विरोध कर डाला, धार्मिक और कृषि हित में फैसला लिया। चीन ने सरकारी सब्सिडी और तकनीकी नियंत्रणों पर समझौता नहीं किया। ब्राजील ने बोल्सोनारो विवाद और व्यापार घाटे के कारण 50% तक का टैरिफ बढ़ा दिया गया। कनाडा में फिलिस्तीन का समर्थन और ड्रग्स नियंत्रण में ढिलाई के चलते टैरिफ बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो रूस चीन से करीबी संबंध और निवेश न बढ़ाने की वजह से 30% टैरिफ झेलना पड़ा। अब देशों की रणनीति क्या होगी, वो ट्रंप से कैसे निपटेंगे। नए बाजारों की खोज करनी होगी। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं। घरेलू उत्पादों को समर्थन। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने MSME और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी और राहत दी है। चीन और ब्राजील ने पहले ही WTO में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शिकायत की है। अब भारत भी इसी राह पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से साफ है कि वह अमेरिका की व्यापार घाटा नीति को बदलने के लिए आक्रामक कदम उठा रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती है। जहां एक ओर भारत जैसे देश वैश्विक व्यापार के नए समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं अमेरिका की टैरिफ नीति आने वाले महीने में पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला और राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं, यह एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश है। यह ऊर्जा, सुरक्षा, संप्रभुता और वैश्विक कूटनीति की परीक्षा भी है। आने वाले समय में भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए रणनीतिक साझेदारियों को फिर से परिभाषित करना होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।